हेलो बच्चों, क्या हालचाल। दिस इज ओपी गुप्ता ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। सो आई वेलकम यू ऑल टू द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन 40 ऑफ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू टेस्ट नंबर 2। इस एमसीक्यू टेस्ट का पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले के क्वेश्चंस यानी असर्शन रीजन टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने इस चैनल पे आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए हैं, उसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 40। तो यहां पर असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से समझकर और यहां पर करेक्ट आंसर मार्क करते हैं, यह मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। यानी अगर ऑप्शन ए को हमें मार्क करना होगा तो यहां पर बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू होने चाहिए और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए असर्शन का। ऑप्शन बी को हम मार्क कब करेंगे? जब असर्शन एंड रीजन ट्रू होगा लेकिन आर विल नॉट बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन सी को हम कब मार्क करेंगे? जब असर्शन ट्रू होगा लेकिन रीजन फॉल्स होगा। ऑप्शन डी को हम कब मार्क करेंगे? जब असर्शन फॉल्स होगा लेकिन रीजन ट्रू होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर असर्शन को पढ़ते हैं और फिर रीजन को पढ़ते हैं और करेक्ट आंसर को जरा मार्क करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम असर्शन को देखें, इसने बोला है थर्ड टर्म फ्रॉम एंड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर 16 इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। चलिए जरा इसको समझते हैं। देखो बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता रहा हूं मैं। होता क्या है कि अगर मुझे t3 निकालना है इस वाले बाइनोमियल में, यानी x प्लस वाई की पावर 16, ये निकालना है t3 कहां से? फ्रॉम एंड। ठीक है ना? तो ये हम देखो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, t3 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। ध्यान से देखना क्या हुआ, x प्लस वाई को हमने y प्लस एक्स कर दिया, लेकिन अब ये क्या होगा? फ्रॉम बिगिनिंग। समझे बच्चों? तो इस तरीके से यहां पर हम निकाल के देखते हैं कि असर्शन का आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो यहां पर t3 निकालने का मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? r की वैल्यू यहां पर 2 हो जाएगी। देखो इस तरीके से, तो यहां पर 16c2 y की पावर 16 माइनस 2 दैट इज 14 और फिर x की पावर यहां पर 2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 16c2 y की पावर 14 x की पावर 2। इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी ये तो ट्रू हो गया। अब जरा रीजन वाले स्टेटमेंट को भी देख लो, यहां पर क्या बोला हुआ है। तो रीजन वाले स्टेटमेंट में कह रहा है r plus 1th term from end in the binomial of x plus y to the power 16 is equal to the r plus 1th term from beginning in the binomial of y plus x to the power 16। और यही बात तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बस r plus 1th टर्म की जगह यहां पर थर्ड टर्म यानी t3 की बात की गई थी। कहने का मतलब यह हुआ, व्हाट आई मीन टू से, कि tr plus 1 यानी r plus 1th टर्म in the binomial expansion of this from end will be equal to tr plus 1 in the binomial expansion of y plus x to the power 16 from the beginning। ठीक है ना बच्चों? तो यही बात तो मैंने लेकर असर्शन वाले स्टेटमेंट को यहां पर एक्सप्लेन किया और इसी चीज को हम रीजन में देख के बैठे हुए हैं क्वेश्चन में। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर रीजन वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। मोर ओवर असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है रीजन वाले स्टेटमेंट से। दैट मीन्स बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में कौन से वाला ऑप्शन मार्क करोगे? ऑप्शन ए को मार्क कर दो क्वेश्चन 40 के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं। थैंक यू।